Good evening students, this is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read a new poem that is Bharat Desh and written by Subramanya Bharati. So let's okay, it is correct here. Yes, now we start reading the poem. Okay, so what is written here, as you know, with the title Bharat Desh, means this poem is related with the Bharat Desh. Yes, so ये poem किससे related है? भारत देश से. भारत क्या? हमारा India, our country. Okay, so and it is written by Subramanya Bharati. The poet's name has also Bharati. So let's start. With the name of Bharat Desh on our lips, let's shake off our fears and poverty and overcome our sorrows and enemies. We shall stroll on the snow-clad silvery heights of the Himalayas. Our ships shall sail across the high seas. We shall set up schools, all sacred temples for us, and proudly thump our shoulders and utter the name of this land of ours, Bharat. So what is written here? With the name of Bharat Desh on our lips, कि हमारे लिप्स पर जब भी भारत देश के नाम के साथ let us shake our fears and poverty. Fears means डर, poverty means गरीब. ठीक है, सो ये कहता है कि भारत देश के नाम के साथ चलो, शेक ऑफ मीन्स हिला दें उसको. शेक मीन्स हिलाना होता है, बट यहाँ पे शेक ऑफ का मतलब है कि दूर भगा दें, कि हम भारतीय हैं ये सोचकर ही हमें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए. यस, और अपने सारे फियर्स, डर और पॉवर्टी को मिटा देना चाहिए. ठीक है, एंड ओवरकम अवर सोरोज एंड एनिमी, और अपने सोरोज यानी अपने दुख, अपने सोरोज, अपने पेन्स, अपने दुख, एंड एनिमीज, और हमारे जो दुश्मन हैं. कौन दुश्मन है? कुछ भी हो सकता है. दुश्मन वही नहीं होते जो देश के बाहर से हमारे ऊपर अटैक करते हैं. दुश्मन वो भी होते हैं जो हम अपने अंदर भी पाल के रखते हैं. क्या अभी आपके लिए एनिमी कौन है आपका एनिमी? यस, अभी लेजीनेस इज योर एनिमी. यस, यू डू नॉट वांट टू स्टडी, that is your enemy. Okay, but I know it is not like this with my students. They all study hard, I know that. Yes, so हमें अपने दुख और तकलीफ़ों से ओवरकम होना चाहिए. ओवरकम यानी उनसे ऊपर उठना चाहिए. We shall stroll means move. We shall stroll on the snow-clad silvery heights of the Himalayas. हमने क्या किया है? हमने हिमालय पर्वत के सिल्वरी हाइट्स किसको कहा गया है? सिल्वरी हाइट मीन्स हिमालयाज के ऊपर हमेशा स्नो होती है. ठीक है, और वो मून लाइट में वो सिल्वर की तरह चमकती है और सनलाइट में गोल्ड की तरह. ठीक है, तो इसीलिए उसको सिल्वरी हाइट्स कहा गया है, कि स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट्स. सो मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पे, स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट्स में मेटाफर यूज हुआ है. सो कि हम उन पर स्ट्रोल करेंगे. यस, एंड आवर शिप्स शेल सेल अक्रॉस द हाई सीज, और हमारे शिप्स, जो हमारे जहाज हैं, पानी के जहाज, जो हमारे जहाज हैं, शिप्स हैं, वो सेल करेंगे. कहाँ पर? हाई सीज,
सीज में, समुद्र में, ओशंस में, दूर दूर तक वो जाएंगे। वी शेल सेट अप स्कूल्स, और हम, अच्छा ओके, यस यस यस, इधर देखिए, शिप्स शेल सेल, स sound is repeated, so here alliteration is used, okay, then we shall set up schools, हमें अपने, हम schools set up करेंगे, कैसे स्कूल, all sacred temples us, जो कि स्कूल्स हमारे लिए कैसे हैं, स्कूल्स हमारे लिए सैक्रेड होता है, होली, पवित्र, कि ऐसे स्कूल्स जो कि पवित्र हों, किसकी तरह से, टेम्पल्स की तरह से, ठीक है, जो मंदिर की तरह से, टेम्पल्स की तरह से हमारे लिए पवित्र हों, इस तरह के हम स्कूल्स बनाएंगे। और यस, स्कूल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, स्कूल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और उनमें अच्छी स्टडीज़ करना भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, सब किससे ख़त्म हो सकती हैं, ओनली एंड ओनली एजुकेशन, ओनली एंड ओनली स्टडीज़। जितना हम पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमारी समझ बढ़ेगी, और हमारी समझ बढ़ेगी तो हम लाइफ में उतना ही अच्छा हम मीन्स हैप्पीनेस हम ला पाएंगे, उतना ही हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि चीज़ों को समझने का हमें मीन्स हमें नॉलेज मिल जाएगी कि हम चीज़ों को किस तरह से समझें, ओके। सो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यस। देन एंड प्राउडली थम्प, थम्प होता है थपथपाना, थपथपाना, प्राउडली थम्प अवर शोल्डर्स एंड अटर, और गर्व से हम अपने शोल्डर को थपथपाएं, एंड अटर, अटर मीन्स से, और कहें, द नेम ऑफ दिस लैंड ऑफ आवर्स भारत, कि हमारे जिस देश में हम रहते हैं, हमारे इस लैंड का नाम, हमारे देश का नाम क्या है, भारत, यस। तो हमें ये गर्व से, प्राउड से हमें ये कहना है। देन विद द नेम ऑफ अवर भारत देश ऑन लिप्स, ऑन अवर लिप्स, अब आप देखेंगे दिस लाइन इज रिपीटेड, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ first stanza, okay, and here the second stanza also start with this line. So with name of Bharat Desh on our lips, it is repeated, so here repetition is used. Just students, just write down all the points that I'm telling you, okay. So here repetition is used, okay. Then let's shake off our fears and poverty. Yes, this line is also repeated, these two lines, so here also repetition, ठीक है। We shall make tools and weapons, हम क्या करेंगे, हम tools और weapons, tools होते हैं औजार जिससे हम काम करते हैं, weapons हथियार, हम टूल्स बनाएंगे, यानी अपनी टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव करेंगे और वेपन्स बनाएंगे अपने देश की रक्षा करने के लिए। वी शैल प्रोड्यूस पेपर, हम पेपर प्रोड्यूस करेंगे। वी शैल ओपन फैक्ट्रीज एंड स्कूल्स, हम फैक्ट्रीज बनाएंगे, फैक्ट्रीज ओपन करेंगे और बहुत सारे स्कूल्स ओपन करेंगे। वी शैल नेवर बी लेजी और वियरी, लेजी आलसी, वियरी थके हुए, ठीक है, टायर्ड। हम कभी भी नेवर, हम कभी भी लेजी और टायर्ड, थके हुए नहीं होंगे, ठीक है। यस, यू टू एंड आई टू, हम सब, आप और हम, कभी भी लेजी, आलसी और वियरी यानी टायर्ड कभी नहीं होंगे, ओके। देन we shall be ever generous, generous means kind, kind, दयालु, और हमेशा क्या होंगे हम, generous होंगे, kind होंगे। we shall always speak the truth, yes, this is the real thing, that we shall always speak the truth, कि हम हमेशा सच बोलेंगे, कभी भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और आपको पता है इंडिया, भारत किस लिए जाना जाता था,
अपनी मॉरल वैल्यूज़ के लिए जाना जाता था, ठीक है, आज भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ पूरी दुनिया में यदि हम देखते हैं तो वो भारत में ही दिखती है, ठीक है। जो बड़ों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने बड़ों के सामने या कभी भी हम झूठ नहीं बोलते हैं, all the things, the family system, all the things, yes, India is known for these things, for our moral values, ठीक है। सो इन मोरल वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, हमें अपने बड़ों से लेकर अपने बच्चों तक कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो सारी मॉरल वैल्यूज़ को अपने अंदर समाते जाओ, जो क्योंकि ये चीज़ें जो भी आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, हम आपको हर लेसन में हम आपको मॉरल वैल्यूज़ ही तो सिखाते हैं, है ना। और ये आपके सीखने का टाइम है, सीखने का टाइम है, तो हर चीज़ को सीखो, यस। यदि रिस्पेक्ट की बात आती है तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें छोटों को भी रिस्पेक्ट करना है, अपने बड़ों को भी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है, क्यों, क्योंकि जो ट्रुथ बोलता है, सच्चाई बोलता है, वो कभी भी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसने वो बात सही कही है। और झूठ बोलने वाला क्यों डरेगा, क्योंकि अभी तो उसने झूठ बोल दिया, पर यदि कभी बात खुलेगी तो उसको याद ही नहीं आएगा कि उसने क्या झूठ बोला था, है ना। तो वो उसको फंसने का डर होगा कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, तो इसीलिए वो हमेशा डरता रहता है, और डर के वो फिर और गलतियां करता रहता है। इसीलिए बेस्ट है कि हमेशा ट्रुथ बोलो, सच बोलो, और खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। देन द नेक्स्ट stanza, with the name of Bharat Desh on our lips, let's shake off our fears and poverty, ठीक है। अगेन दीज लाइन्स आर रिपीटेड कि भारत देश के नाम के साथ हमें अपने फियर्स और पॉवर्टी को दूर कर देना है, ठीक है। अच्छा, पिछले उसमें यस, पिछले स्टेंजा में क्या था, ओके, इट इज़ नॉट ओपनिंग, इट्स ओके देन। सो पिछले स्टेंजा में क्या था, वी शेल इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 3 + 3 6 times it is repeated, okay। so we shall में क्या है, repetition है, we shall में क्या है, repetition है, ठीक है। then this is the last stanza, both scriptures and sciences we shall learn। scriptures क्या होते हैं, scriptures the written literature that we have, एंशियंट लिटरेचर, कौन सा, हमारे वेदास, पुराणास और गीता, महाभारता, ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। तो हमें अपने स्क्रिप्चर्स और साइंस दोनों हमें लर्न करनी है, ठीक है। दोनों हम लर्न करेंगे, यस। इन्होंने फ्यूचर टेंस यूज़ करके सारी जो फॉर्म है वो बनाई है। सो वी शेल लर्न, हम स्क्रिप्चर्स एंड साइंस दोनों लर्न करेंगे। एंड हियर ऑल्सो स्क्रिप्चर्स साइंस, स साउंड इज रिपीटेड, एलिट्रेशन इज देयर, ठीक है। द हेवंस एंड ओशंस विल एक्सप्लोर, यस। यदि हमें मॉरल वैल्यूज़ हैं तो हेवन कहाँ होगा, हेवन अर्थ पर ही हमारे लिए होगा, क्यों, क्योंकि हम हमेशा अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ हम हमेशा हैप्पी रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे, यानी सेटिस्फाइड रहेंगे। और ओशन यानी समुद्र को, ओशन को दूर दूर तक विल एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर होता है मीन्स टू मेक अ राउंड, यानी घूम के आना, ठीक है, या उसको खोजना, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ पर क्या क्या है। द मिस्ट्रीज ऑफ मून वी शेल अनरेवल, अनरेवल होता है टू डिस्कवर, अनरेवल होता है टू डिस्कवर, कि मिस्ट्रीज होता है रहस्य, सीक्रेट्स, यू जस्ट राइट डाउन ऑल द मीनिंग स्टूडेंट्स, यस। सो मिस्ट्रीज ऑफ मून वी शेल अनरेवल, मून के जो रहस्य हैं, मून के जो सीक्रेट्स हैं, वो हम डिस्कवर करेंगे, है ना, किया है ना हमने।
ये कह रहे हैं करेंगे, क्योंकि ये पोइम, ये जो पोम है ये बहुत पहले लिखी हुई है, ठीक है। पर अब हमने मून को भी एक्सप्लोर कर लिया है ना। सो अब यहाँ पे देखिए, मिस्ट्री इज मून, मा साउंड इज रिपीटेड, सो एलिट्रेशन इज देयर, यस। देन द आर्ट ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग, टू वी शैल लर्न, यस। साफ सफाई, क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस। सो हम मीन्स क्लीनिंग में भी हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, हम ये करेंगे वो करेंगे, यस डेफिनेटली वी शैल डू ऑल द थिंग्स, बट अपने स्ट्रीट लेवल पे, अपने होम लेवल पे या अपनी सोसाइटी को हम क्लीन भी रखेंगे। और स्ट्रीट, यदि हम गलियों को साफ रखेंगे तो समझिए आपका घर भी साफ है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपने घर में गंदगी नहीं रखता है ना, ठीक है ना। कोई भी अपने घर में गंदगी नहीं रखता। क्या करते हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पे फेंक देते हैं, ठीक है। कुछ भी खाया, ओ यस चिप्स खाना है मुझे, खाया मैंने और रैपर कहाँ फेंक दिया, गली में, है ना, सड़क पे। कौन देखता है, क्या फर्क पड़ता है, बट नो, वी आर नॉट डूइंग दैट and we should not do that. Why? Because this country is our home. ये पूरी country हमारा घर है। We are responsible for this country. हम responsible हैं इस country के लिए। कोई और नहीं आएगा उसको साफ करने के लिए, हमें ही वो साफ करनी है। तो बेटर है, सपोज किसी दिन मम्मा बोले कि भाई तुम्हें कल घर साफ करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप आज से ही तैयार हो जाओगे कि भैया कोई भी कचरा नहीं फेंकना इधर उधर। और सपोज आपने सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया, तो किसी को आप अंदर नहीं आने दोगे, नहीं कोई भी अंदर नहीं आएगा, मैंने सफाई की आज, मैंने पोछा लगाया है, यस, मैं भी किसी को नहीं आने देती हूँ। सो हम सब ऐसे करते हैं, इट्स अवर ह्यूमन नेचर। यदि हमें करना पड़ता है तो हम बहुत अवेयर होते हैं, पर यदि किसी और को करना है तो हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने बोला ना, सुब्रमण्या भारती जी ने, कि हमें लेज़ी भी नहीं होना है, एंड दिस इज़ अवर मॉरल वैल्यूज़। सो हम स्वीपिंग होता है झाड़ू लगाना, ठीक है, तो हम स्ट्रीट को भी क्लीन रखेंगे। आर्ट ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग, यानी स्ट्रीट में झाड़ू लगाने की कला, यानी उसको साफ रखने की कला भी, टू मीन्स भी, वो भी हम सीखेंगे नहीं, हमने सीख ली है, ठीक है। और आज से ही हम प्रॉमिस करते हैं, अभी से ही। वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है, ज़्यादा समझदार हैं। बट फिर भी यदि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं या बड़े ऐसा करते हैं तो हमें उन्हें नहीं करने देना है। हम खुद भी कचरा बाहर नहीं डालेंगे और ना ही किसी और को डालने देंगे। ओके, इट्स अ प्रॉमिस फॉर, यस, प्रॉमिस, गुड, एक्सेलेंट। नाउ विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन अवर लिप्स, let's shake off our fears and poverty. Again this line is repeated. Okay, so here is also repetition. Is in these two lines repetition, there is repetition. And here street swimming, sweeping, street sweeping, sir sound is repeated. So what is here, which figure of speech? Alliteration. Very good. Now you know very well, students. Yes. Now the figure of speech that we have that are used in this poem are repetition, metaphor. कहाँ पे था metaphor? Sacred temples की स्कूल्स को सेक्रेड टेम्पल्स के साथ कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वहाँ पे मेटाफर, ठीक है, और जहाँ पे लाइक लगा होता है, सॉरी, मेटाफर नॉट डायरेक्ट, मीन्स जहाँ पे लाइक होता है वो सीमली होता है, बट वो यहाँ पर नहीं है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। बट यहाँ पे हम उसको मेटाफर में क्या करते हैं, हम
हम जिस भी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको हम वही चीज़ बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये शायद मैंने पहले भी बताया था, यदि मैं आपको कहूँ कि यू आर लॉइन, लॉइन मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी क्वालिटी, क्योंकि आप ब्रेव हैं इसीलिए मैं आपको लॉइन कह रही हूँ, ठीक है, आपकी इस क्वालिटी के लिए मैं आपको लॉइन कह रही हूँ। सो मेटाफर में यहाँ पे क्यों मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल को सेक्रेड टेम्पल्स कहा हुआ है, सेक्रेड टेम्पल्स क्या कहा हुआ है, इसीलिए ये इधर मेटाफर है। और इधर देखिए सिल्वरी हाइट्स, जो हाइट पर, हिमालयाज़ की हाइट पर जो स्नो है और वो सिल्वर कलर की दिखती है मून लाइट में, उसको यहाँ पर सिल्वरी हाइट्स कहा गया है। सो ये भी आपका मेटाफर है। ओके, देन एलिट्रेशन, there are at so many places alliteration is used, so and you know it very well, I know. Then yes, we read about author. Author is, the name of the author is Subramanya Bharati, and you have to learn the spellings of it. Okay, he is popularly known as महाकवि, इनको पॉपुलरली यानी ये महाकवि के नाम से प्रसिद्ध थे। भारती enjoys the same status as Shakespeare did among the English speaking people, और भारती जो हैं वो एंजॉय करते हैं, क्या एंजॉय करते हैं कि जैसे इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा नाम है, फेमस है शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के लिए, उसी तरह से जो भारती हैं वो यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के बीच में भारती शेक्सपियर की तरह से मीन्स अपना उनको जाना जाता है। ओके, महाकवि उन्हें कहा जाता है, उनकी कविताएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। देन हिज पोइट्री इज रिमार्केबल फॉर इट्स पेट्रियाटिक अंडरकरेंट। यस, इनकी जो पोइट्रीज हैं वो रिमार्केबल है, और किसके लिए उन्होंने लिखी है, मोस्टली उनकी जो पैट्रियोटिक होता है राष्ट्र भावना, हम अपने नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए हमारा जो लव होता है, दैट इज़ नोन एज पैट्रियोटिज्म। सो इनकी जो पॉम्स हैं वो कैसी हैं, वो पैट्रियोटिक हैं, ठीक है, और वो बहुत रिमार्केबल पॉम्स हैं। ओके, सो yes, I hope you understand this poem, and yes, you should, not you, we should proud of our country. Okay, and always remember the things that I told you, and that this poem, this poet Subramanya Bharati told us in this poem. Okay, thank you students, happy learning.